जब आदमी अपनी मृत पत्नी के शव को लेने के लिए मुर्दा घर गया तो वह यह देखकर भयभीत रह गया कि उसके हाथ पर अचानक एक अर्धचंद्राकार जन्म चिन्ह उभर आया था। उसने चुप्पी बनाए रखी और उस महिला का हाथ फिर से सफेद कपड़े के नीचे ढक दिया। फिर वह अपनी पत्नी का घरेलू पंजीकरण रद्द कराने के लिए दौड़ा और सार्वजनिक अंतिम संस्कार आयोजित किया। सबके सामने उसने 3 मिलियन के मुआवजे की राशि दान में दे दी और बैंक कार्ड और पहचान पत्र को जलाकर राख कर दिया। बाद में उसने उनकी साजिश सुन ली और जान गया कि पत्नी ने मौत का नाटक किया था, जबकि वास्तव में जो मरी थी वह उसकी जुड़वा छोटी बहन थी। उसने सब कुछ वापस लेने की कोशिश की, लेकिन ससुराल वालों ने उसे मानसिक अस्पताल में भर्ती करवा दिया। वहाँ उसने अमानवीय यातनाएं सही और उसके नाम पर 5 मिलियन की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी खरीदने के बाद उन्होंने उसे यातनाएं देकर मार डाला। अगले ही पल वह उस दिन में पुनर्जन्म ले चुका था जब छोटी साली का कार्य दुर्घटना हुआ था। उसकी पत्नी और साला उसे सांत्वना देने का नाटक कर रहे थे और उसने कसम खाई कि वह उसे विश्वासघात और परित्याग का अनुभव कराएगा। उसने दाह संस्कार की व्यवस्था करने का दिखावा किया और जैसे ही शव को बाहर धकेला गया उसने हाथ पर अर्धचंद्राकार जन्म चिन्ह देख लिया। उसे याद आया कि इसी निशान को देखकर उसने निष्कर्ष निकाला था कि मरने वाला व्यक्ति उसकी पत्नी नहीं थी और इसी वजह से साजिशकर्ता सतर्क हो गए थे। अब वह जानता था कि उसे पहल अपने हाथ में लेनी होगी और वही गलती दोहराने से बचना होगा। उसने चुपचाप उस हाथ को चादर से ढक दिया और तभी उन दोनों ने राहत की सांस ली। फिर उसने थाने में जाकर अपनी पत्नी का घरेलू पंजीकरण रद्द कराया और अंतिम संस्कार में हर रिश्तेदार और दोस्त को बुलाया। उस महिला को लगा कि अब वह अपनी जुड़वा बहन की जगह ले सकी है और साले के साथ रह सकी है, बिना यह जाने कि यह अंतिम संस्कार उनके विनाश के रास्ते की नींव रख रहा था। कुछ ही देर बाद कंपनी के अधिकारी 3 मिलियन का भुगतान लेकर पहुंचे। दोनों साजिशकर्ताओं को उम्मीद थी कि आदमी यह पैसा उन्हें सौंप देगा, लेकिन उसने सबके सामने घोषणा कर दी कि वह पूरी राशि दान में दे देगा। वह महिला गुस्से और अपमान से भरकर छोटी बहन बनकर आरोप लगाने लगी कि उसने परिवार से सलाह किए बिना मुआवजा दान कर दिया। उसने कहा कि उसकी पत्नी ने जीवित रहते हुए दान कार्यों को समर्पित करने की बात कही थी और वह पति के रूप में उसकी इच्छा पूरी कर रहा है। फिर सास ने रो धोकर नाटक किया और आदमी पर यह आरोप लगाया कि वह मुआवजा दान करके उदार दिख रहा है। सास ने बेटी के सभी दस्तावेज खाते मिलान के लिए मांग ली और आदमी ने पत्नी के नाम के हर बैंक कार्ड और दस्तावेज निकाल दिए, ये साबित करने के लिए कि वह ऐसी संपत्ति का लालची नहीं है जो अस्तित्व में ही नहीं थी। उसने सब कुछ आग लगाकर जला दिया और 5 मिलियन की दुर्घटना बीमा पॉलिसी भी जला दी। इसके बाद वह घर जाकर सामान समेटने और अपनी बेटी को लेकर जाने लगा तो उसने देखा कि सास बच्चे से जबरदस्ती घर का काम करवा रही थी। उसे याद आया कि उसकी बेटी ने पत्नी की पहचान उजागर कर दी थी और उसे कमरे में बंद करके दम घोंटकर मार दिया गया था। इसलिए उसने सास को चेतावनी दी कि वह उसकी बेटी से काम न करवाए। उसी क्षण दोनों दुष्ट साजिशकर्ता हाथ में हाथ डाले अंदर आए। बेटी ने उस महिला को अपनी माँ के रूप में पहचान लिया और यह जानना चाहा कि वह छोटी मौसी का रूप क्यों धारण कर रही है। यह देखते हुए कि वह महिला झूठ बनाए रखने के लिए अपनी ही संतान को स्वीकार करने से भी इनकार कर रही थी, आदमी ने अपनी बेटी को उठाया और बिना पीछे देखे चला गया। ठीक उसी समय उसे फाउंडेशन से एक कॉल आया। पिछले जीवन में छोटी साली ने दान समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह कंपनी अवैध थी और उसने भारी उल्लंघन क्षतिपूर्ति देकर ही छोटी साली को बचाया था। उसके मन में एक विचार आया और उसने फाउंडेशन को अपनी पत्नी का पता दे दिया। थोड़ी ही देर में वे लोगों को लेकर पहुंच गए और तेजी से अंदर आ गए।